यस मैम। तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय सहसमीकाएं पढ़ी। बीजीय सहसमीका आपने दो पढ़ चुके हैं, पहली सहसमीका और दूसरी सहसमीका। ये सहसमीकाएं बच्चों क्या होती हैं, जो हर एक स्थिति के लिए सत्य होती है ना। तो पहली आपने पढ़ी थी, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बताएं बच्चों, सभी को याद है ये? यस मैम। यस मैम। और दूसरी सहसमीका आपने पढ़ी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस लास्ट वाला 2ab वाला टर्म क्या होता है, माइनस में आ जाता है, माइनस का 2ab। यहाँ प्लस का 2ab है, यहाँ पे माइनस का 2ab। बताए बच्चों, क्लियर है? यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो प्लस का 2ab आता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो माइनस का 2ab आता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। ठीक यस है। मैम। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे ऐसे ही बताएं मुझे, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर यदि कहा जाए तो इसका स्क्वायर बताएं क्या होगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। हम्म 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो पहले पहले पद का वर्ग करते हैं, फिर दूसरे पद का वर्ग, फिर प्लस 2 गुणा दोनों पदों की गुणा, 2 गुणा 2x और 3y दोनों की गुणा करेंगे। तो ये आपका आ गया पहले पद का वर्ग 4x स्क्वायर, दूसरे पद का 9y स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy। ये तो बच्चों हो गया आपका फॉर्मूला। सभी बच्चों को क्लियर है? बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम। फिर इसका आपके दैनिक जीवन में कैसा उपयोग था कि यदि आप कभी गुणा करते हो बड़ी संख्याओं की, बड़ी संख्याएं जैसे 101, 102, इनका वर्ग करने में आपको कितनी देर लगती है कि 101 की 101 से गुणा करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करें, फिर 0 0 0, फिर 1 की गुणा करें, फिर सबको ऐड करें, तो ये आपका कितना आ जाता है 1 0 2 0 1। लेकिन यदि हम इसमें फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इससे एकदम मान निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के बताएं बच्चों कैसे निकालेंगे, किन दो में तोड़ लें हम? 100 प्लस 1। 100 और 100 1। प्लस 1। बिल्कुल सही, 100 प्लस 1 में तोड़ लेंगे तो आपको इजीली आप कैसे निकाल सकते हो, 100 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा दोनों पद, 100 और 1 दोनों की गुणा करेंगे तो ये आपका 100 का वर्ग कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 1 प्लस 200। तो इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये आपकी इतनी बड़ी जो गुणा थी वो एकदम से आ गई 10201। हमने तीनों को ऐड कर दिया, पहले आपका आ गया ये, इसमें 200 ऐड कर दें और 1 ऐड करें, सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 10201। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा होती है वो हम फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसी में कर देते हैं बच्चों। अब यदि आपसे कहा जाए 206 का वर्ग स्क्वायर बताएं, तो 206 का स्क्वायर निकाल के बताएं, इसी फॉर्मूले से कितना आएगा 206 का स्क्वायर? 200 प्लस 6।
वो तो हमने इसे तोड़ लिया, हमने इसे क्या करा 206 में तोड़ लिया। अब इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाएं सभी बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और सॉल्व करके बताएं 206 का स्क्वायर कितना आएगा। किसी बच्चे का आया आंसर? मैम कर रहे हैं। करिए। मैम 10 मैम। 42436, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 42436। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सभी बच्चे करते रहे साथ साथ, मैं सभी के लिए साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40,000 4,000। प्लस, हाँ 40,000 प्लस 36 वो प्लस 40,000। दो दूनी चार, चार छः 24, 2400। अब इन्हें जोड़ देते हैं, तो ये आपका जोड़ दीजिए, 40,000 में 2400 जोड़ना है और 36 को जोड़ना है, तो ये आपका इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 42436। बताएं बच्चों, क्लियर है? मतलब किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपकी दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसमें भी मुझे फॉर्मूला रख के बताएं, यदि आपसे कहा जाए 5x माइनस का 3y का होल स्क्वायर बताएं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके सभी बच्चे बताएं। वैल्यू रखनी है बस आपको, 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। टेन मैम। दिखाएं, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 30xy, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हमने क्या करा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, a आपका 5x हो गया, 5x का स्क्वायर, b आपका 3y हो गया, 3y का स्क्वायर माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पदों की, 5x और 3y की। अब इसे सॉल्व कर लें खोल के, 5 पंजे 25, एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9, वाई स्क्वायर माइनस का 5 तिया 15 दूनी 30 एक्स वाई। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट आ रहा हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। चाहे आप मैसेज में लिखकर पूछ दिया करें, चाहे आप माइक ऑन करके पूछ लें, पर जब भी किसी बच्चे को कहीं पे भी नहीं आए क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह यदि बच्चों आपसे कहा जाए 49 का स्क्वायर बताओ, तो 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में क्या रखोगे बताएं, ताकि आसानी से निकल सके। मैम 50 - 1। बिल्कुल, 50 - 1, 50 - 1 का होल स्क्वायर, इसे रख के और जल्दी से सॉल्व करके बताएं बच्चों, 49 का स्क्वायर इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा।
कॉपी दिख रही है, दिखाएं। फिर से दिखाएं वीडियो। आंसर कहाँ है बच्चे? 250 नहीं होता है, 50 का स्क्वायर सही करें। 50 का स्क्वायर आपने गलत किया है। डन हाँ, मैम। आपने जिसने मैसेज में आंसर दिया बिल्कुल सही, सुमित कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी बिल्कुल सही है। 2401 बिल्कुल सही आंसर है। तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा? 50 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 0 का वर्ग करेंगे 00, तो यहाँ पे प्लस का 1 माइनस 2 की 5 से गुणा करेंगे 10, 0 का 0, 100 आ गया। तो ये आपका आ गया 2500 में से 100 घटाएंगे 2400, 2400 में 1 जोड़ देंगे तो 2401। बताएं बच्चों, क्लियर है? 2401। किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है बच्चों? ठीक है, वर्ग ध्यान से करें। 50 का वर्ग नो मैम। कितना होता है? 50 का वर्ग 2500 है ना। वर्ग में गलती ना करें बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूं बच्चों? चलिए, एक यस क्वेश्चन मैम। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर निकालना है, इसी फॉर्मूले से ट्राई करें। 98 का यस वर्ग और फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। डन मैम। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम, ए माइनस बी स्क्वायर से करना है। हाँ, आप मेथड कोई भी चुने, आंसर सेम आएगा। पर चेक करने का तरीके से यदि आप करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 98 की 98 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर वही आएगा। मैथ की यही खासियत है कि आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर सेम आता है। तो जो आपको इजी लगे, शॉर्टकट लगे, उससे करें। ये क्वेश्चन आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तो आपकी उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, कि उस फॉर्मूले पे जरा आपका हाथ साफ हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। तो हर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर मैम सके, डन। इसलिए उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। डन मैम। गुड। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। पंद्रह बच्चों में से केवल अभी तक 10 बच्चों ने आंसर दिए हैं। 5 बच्चे अभी और रह गए हैं। 5 बच्चों को आंसर अभी और देना है।
हम्म, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोलैंड करें बच्चों, या कोई रह गया तो एक बार हैंड रेस करें। किसी वही बच्चा सॉल्व कर रहा हो अभी रह गया हो तो हैंड रेस करके बताएं, नहीं तो फिर पोलैंड करें। मैम कर दो। ठीक है, तो चलिए पोलैंड करते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है। तो देखिए 98 को हम तोड़ सकते हैं 100 और 2 में। 100 माइनस 2 आपका 98 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसमें हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। a आपका 100 हो गया, b आपका 2 हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 400। तो पहले माइनस कर देते हैं। 10,000 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 9,600। 9,600 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 9,604। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन फिर से पोल में बताएं। आपका क्वेश्चन है आपकी बार 99 का स्क्वायर निकालना। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर निकालें अपनी कॉपी में, फिर इसका आंसर पोल में दें। मैम a प्लस बी के बच्चे आपको बताएं 99 कैसे आएगा? 99 a प्लस बी से पास में पड़ेगा या a माइनस बी से पास में पड़ेगा? खुद से सोचें। खुद से सोचें और अपनी ट्राई करें। मैम पोल में आए नहीं। पोल में मैं दे रही हूँ। आपने सॉल्व कर लिया सभी बच्चों ने? पहले कॉपी में सॉल्व करिए, फिर इसके बाद पोल में आंसर दीजिए। Done, ma'am. गुड गुड। मैम डन। गुड। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से दें। 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है। मैम डन। गुड। 3 बच्चे अभी और रह गए हैं।
आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। तो अधिकतर सभी बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, देखते हैं इसका आंसर सी है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों बताएं, जिसे पहले कंफ्यूजन था कि ए प्लस बी लगाएं या ए माइनस बी लगाएं। पहले खुद से देखिए 99 किसके पास है, आपको स्क्वायर निकालना किसका आसान पड़ेगा, आपको 100 का स्क्वायर निकालना आसान पड़ेगा ना, 100 और 1 का, या फिर आप इसे 50 और 49 में तोड़ोगे तो 50 और 49 का स्क्वायर निकालना तो बहुत ही कठिन हो जाएगा कि 50 और 49 माइनस में। निकालें। तो माइनस वाला आसान पड़ रहा है, तो माइनस पास मैम में देख है। लो। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, 100 -1 पास में पड़ रहा है, तो 99 को 100 -1 में मैम तोड़ देख लो। लीजिए। हाँ दिखाएं। तो 100 -1 है, इसमें तोड़ लिया, दोनों का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए 100 है, बी 1 है, वैल्यू रख दी। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000 प्लस 1 माइनस का 200। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 10,000 में से केवल 200 माइनस करना है। 9,000 में से 200 माइनस करेंगे, 9,800 बचेगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9,801। तो जिन बच्चों ने, एक बच्चे ने जिसने डी दिया था, आप एक जोड़ना भूल गए, और 9,999 केवल इतने से आता 10,000 -1, लेकिन यहाँ तो 10,000 +1 है, -1 भी नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी आपके गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे चले, सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। क्या बच्चे? हम अब क्लियर आगे है। हाँ आगे चलते हैं, तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, बीजीय सहसंयोजक तीसरी क्या कहती है। अब की बार आपका दो फैक्टर दे रखे हैं, एक में a माइनस बी है, एक में a प्लस बी है, दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेटों को यदि गुणा करें, एक में माइनस का चिन्ह है, दूसरे में प्लस का चिन्ह है, तो जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? कैसे यस आया? मैम। अब इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो एक बार देखें कैसे डेरिवेट करेंगे। a माइनस बी और a प्लस बी की क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, LHS लेके चलिए बच्चों, a माइनस बी की गुणा करनी है आपको a प्लस बी से। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखते चले, a माइनस बी की गुणा करनी है a प्लस बी से। लेफ्ट साइड हमने ले ली है, यहाँ तक बच्चों क्लियर है, लेफ्ट साइड ले ली है। अब आपने जब वो गुणा करनी सीखी थी, याद है, द्विपद की द्विपद से, बाइनोमियल की यस मैम। बाइनोमियल से गुणा करनी, वैसे ए ही से आपको बी। गुणा करनी है। पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। तो a की गुणा पहले इस पूरी ब्रैकेट a प्लस बी से करेंगे, फिर माइनस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। ऐसे ही तो गुणा करी थी बच्चों, बताएं बताएं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अब a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, कैसे करेंगे, a की a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a की गुणा b से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का ab, प्लस का ab। यहाँ आपका माइनस b की गुणा a से करेंगे तो माइनस का ba, फिर b की गुणा b से करेंगे तो माइनस, और ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक बताएं, किसी को यस कोई मैम। डाउट? द्विपद की द्विपद से गुणा कर रहे हैं, क्लियर है ना बच्चों? तो द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है, जैसे वैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले हमने a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, a की गुणा a प्लस बी से, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, माइनस b गुणा a प्लस बी। फिर क्या किया हमने, a की गुणा मोनोमियल की गुणा एक पदी की दो पदी से गुणा कैसे करते हैं, वैसे ही a की गुणा a से करी, फिर a की गुणा b से करी, ए बी, फिर माइनस b की गुणा a से करी, माइनस b की गुणा b से करी। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है?
यस मैम। फिर उसके बाद ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों ए बी ए बराबर होगा गुणा में, चाहे हम ए की गुणा बी से करें या बी की गुणा ए से करें, बात एक ही आती है। दो संख्याओं की गुणा सदैव समान होती है, ए की गुणा बी से करेंगे या बी की गुणा ए से करें, दोनों बराबर है। ए बी ए बराबर हो गया, तो ए बी और बी ए जब बराबर है तो एक का चिन्ह प्लस का है और एक का माइनस का है। एक ए बी प्लस में आ रहा है, बी ए माइनस में आ रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें इसे। कर लिया मैम। कर लिया मैम बच्चे? कर लिया। सभी ने किया? ठीक है, तो ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी तीसरी थी। ये भी हमेशा क्या होती है, सत्य होती है, हमेशा राइट होती है। तो यहाँ पे देखिए y माइनस टू की गुणा यदि आपको y प्लस टू से करनी होगी तो आंसर बताएं क्या आएगा। फॉर्मूला लगा के भी बताएं और सॉल्व करके भी दे बताएं, दोनों से आंसर सेम आएगा। वेरी गुड, वाई स्क्वायर माइनस फोर। तो फॉर्मूला देखिए, आप इसे कंपेयर करिए, ये हो गया आपका ए माइनस बी, यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है। देखिए दोनों के ए और बी सेम है, एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है, तो कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर ए आपका क्या आ रहा है, पहला पद वाई हो रहा है, दूसरा पद दो है, तो वाई माइनस टू हो रहा है और एक में वाई प्लस टू। हाँ बिल्कुल सही, वाई स्क्वायर माइनस फोर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है आपका फॉर्मूला। ए की जगह वाई रखिए, बी की जगह दो रखिए, फॉर्मूले में रखें तो ये आपका आ गया वाई का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, कितना हो गया चार, वाई स्क्वायर माइनस फोर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये तो यस हमने मैम। डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया तो आपका डायरेक्ट आ गया वाई स्क्वायर माइनस फोर। यदि आपको गुणा करनी हो तो गुणा करके देख लीजिए, जैसे द्विपद की द्विपद से गुणा करते हैं वैसे ही गुणा हो जाएगी। y माइनस टू की y प्लस टू से गुणा करें, पहले y की पूरी इस ब्रैकेट से गुणा होगी, y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट y प्लस टू से होगी, फिर माइनस टू की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगी। ठीक है, जैसे वैसे करते आए थे डेरिवेशन वैसे ही इसका होगा। फिर y की गुणा करें, पहले पद y से y स्क्वायर, y की गुणा टू से होगी तो टू वाई, माइनस टू की गुणा y से होगी माइनस का टू वाई, माइनस टू की गुणा टू से होगी माइनस टू टू ज़ा फोर। तो यहाँ पे आपका टू वाई से टू वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस का फोर। बताएं बच्चों, इतना सॉल्व करने यस की मैम। बजाय यदि आपको हर समय का याद है कि यदि दो ब्रैकेट है दोनों में संख्याएं समान है, दोनों में जो चर या संख्या जो भी है वो समान है, बस उनकी चिन्ह अलग अलग है, बीच में एक में प्लस आ रहा हो एक में माइनस, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस है पर दोनों समान है, ए और बी समान है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें एक फॉर्मूला के पे बेस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन है 999 ट्रिपल नाइन 999 का स्क्वायर माइनस वन। तो अब बताएं इसमें हम लेफ्ट साइड लेंगे या राइट साइड लेंगे, इस फॉर्मूले की कंपेयर करके बताएं, ये फॉर्मूले की लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? राइट साइड। राइट साइड है, तो यहाँ पर देखिए वन को हम लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर भी क्या होता है वन के बराबर है ना, वन का स्क्वायर भी वन हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर यह हो गया आपका 999 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसे कंपेयर करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो बताएं मुझे ए कितना आ गया आपका, ए की वैल्यू बताएं क्या हो जाएगी, इसे और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे कंपेयर करिए ए कितना आ गया आपका
999. हाँ, तो कंपेयर करने पर ए कितना हो गया 999 और बी कितना हो गया आपका 1. 1। वेरी गुड। तो ये तो आपकी राइट साइड थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी के। ये आपको फॉर्मूले से पता है, ये हमेशा सत्य होता है। बताएं बच्चों, ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। आप क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए हो गया आपका 999, बी हो गया 1। तो हमने वैल्यू रख दी 999 माइनस 1 और यहाँ पे 999 प्लस 1। तो बताएं बच्चों, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 999 माइनस 1 999 प्लस 1 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 999 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 998. तो यहाँ आपका क्वेश्चन था 999 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर हमने फॉर्मूला में रख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। सर्व समीकरण से आपको ये पता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो पहले में लिख दिया ए माइनस बी 999 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी दैट इज 999 प्लस 1। तो 999 में से एक हटा देंगे 998 हो गया। 999 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आंसर भी आ गए, वेरी गुड। 999 में एक जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा 1000। 999 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाता है 1000, है ना। 999 प्लस एक कितना हो जाता है 1000। अब आपको इसकी गुणा कर देनी है, 998 की गुणा 1000 से करेंगे कितना आ जाएगा 998000। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को, नोट करें सभी बच्चे, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, बिल्कुल सही। तो अब यदि आप खुद ही सोचें, पहले यदि 991 का स्क्वायर करते 999 की 999 से गुणा करती कितना बड़ा आता, फिर उसमें से एक हटाते तो वो आपका आंसर आता 998000। तो इतनी बड़ी गुणा करने की बजाय आपने इसे फॉर्मूले में सरसमीका में रख दिया तो आपका आंसर कितना आसानी से आ गया। या आप इतनी बड़ी गुणा करते कितना आता 998001, कुछ इतना आता, उसमें से एक घटाते तो 998000 आता। तो पहले आपको 999 की 999 से गुणा करनी पड़ती, फिर उसमें से एक घटाते। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। दिखाए बच्चे अपनी कॉपी। बच्चे कैमरे क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुके। बच्चे कैमरा आपका क्लियर नहीं शो कर रहा है उसमें। कोई नहीं, यदि आपको ऐसे ही किया है तो बिल्कुल सही किया है, मैम कैमरा करके खराब है। दिखा दिया, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अब एक क्वेश्चन और दूं बच्चों इसी में का, सभी बच्चे एक क्वेश्चन मैम पोल में दे दो। पोल में अभी Yes, बच्चे ma'am. पोल में भी देंगे, पोल में अभी दे रहे हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसे ही बताएं मुझे, यदि आपसे कहा जाए कि 249 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना होगा, इसी तरीके से निकाल के बताएं 249 का स्क्वायर माइनस 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भी है, थोड़ा सा मैंने वो दिया है, सभी बच्चे करें अपनी कॉपी में। थोड़ी सी तो कैलकुलेशन मैंने दी है, इतनी जल्दी कर लिया बच्चे, वेरी गुड। हम कैलकुलेटर से कर रही है। कैलकुलेटर से नहीं करना है बच्चों, फिर फायदा क्या हुआ आपका प्रैक्टिस कराने का। सर्व समीकरणों से करें, सर्व समीकरणों की प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आप
इस सर्व समीका से यदि कहीं अनजाने में क्वेश्चन आ जाए तो फौरन से सॉल्व कर सके। आपको सर्व समीका का यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की गुणा। सभी के आ गए? तो देखिए यहाँ पे फिर क्या करते हैं, कंपेयर कर लीजिए। ये हो गया 249 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आपका ए हो गया 249, बी हो गया 1। तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 249 माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट में लिख दीजिए 249 प्लस 1। तो 249 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 248। 249 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 250। तो आप 250 की 248 से गुणा करेंगे तो आप सिर्फ 25 से गुणा कर दीजिए। 25 की 8 से गुणा करते हैं 220 हासिल आ गया। 25 4 जा 100, 120, 12 हासिल हो गया। 12 दूनी 50 और 50 और 12 62। तो ये आपका हो गया 6200। और चूंकि यहाँ पे 25 से गुणा करी है पर यहाँ पे तो 250 से गुणा करनी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 62,000। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सभी को बच्चों को समझ में आया? थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन का दिया था कि थोड़ा सा आप लगाएं, कैलकुलेटर से करने को नहीं दिया था। एक क्वेश्चन अच्छा और बताएं, यदि आपसे कोई कहा जाए कि 2a माइनस 3b की गुणा करनी है 2a प्लस 3b से, तो बताएं कितना आ जाएगा, गुणा करके बताएं। 2a माइनस 3b की गुणा 2a प्लस 3b से करेंगे तो कितना होगा? मैम 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है कि दोनों पद सेम है। यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 3b, यहाँ भी 3b। तो दोनों पद तो समान है, बस उनके बीच जो चिन्ह है वो कैसे है, भिन्न भिन्न है। चिन्ह आपका ये माइनस है, ये प्लस है। तो जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला लग जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 b का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो देखो मैम बच्चों, मुझे आप तीनों, हाँ क्या, मैम दिख गया दिख गया। हाँ तीनों सर्व समीकाओं को समझ में देखें। पहली सर्व समीका आपकी कैसी थी कि जैसे यदि दोनों 2a माइनस 3b और दोनों ब्रैकेट में 2a माइनस 3b हो, तो या फिर 2a प्लस 3b, दोनों ब्रैकेट में 2a प्लस 3b हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में चूंकि सेम अंक है, सेम डिजिट्स और चिन्ह भी समान है, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर आपका हो यस मैम जाएगा यस ये मैम। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। यदि दोनों में आपका निगेटिव साइन है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। लेकिन यदि तीसरा एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होता है 2a प्लस 3b और दूसरी ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b। तो आपका क्या हो जाता है, ये पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, या x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसका क्या हो जाता है, गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? तीनों बातें समझ में आई? ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी ने बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी क्या आ गई, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरी ब्रैकेट में माइनस हो, तो ये हो जाता है आपका यस मैम आ गई। पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी भी, फिर मैं पोल में एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में बताएं। आपको सर्व समीका का प्रयुक्त करते हुए इसका वैल्यू बतानी है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी सर्व समीका का यूज करेंगे? ध्यान से चारों सर्व समीकाओं के ऑप्शन देखें, आपको कौन सी सर्व समीका का यूज करके इसका मान निकालना होगा।
मैम हो गया। गुड। ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, आपको बताना है कि कौन सी सर्वसमिका का यूज करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डन मैम। हम्म डन मैम। हम्म मैम कितने का सही है? 5 बच्चों ने वोट दिए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक का गलत है। मैम मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिखा। बच्चे कुछ नेटवर्क में इशू हो रहा होगा, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें, इसलिए आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको। एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें जल्दी से। डन मैम। गुड। हम्म अब दिख रही है बच्चे आपको स्क्रीन? यस मैम दिख रही है अब। ठीक है, अब इसका आंसर पोल में दें। पहले क्वेश्चन पढ़ें कि आपको इसका मान ज्ञात करने के लिए किस समीकरण का प्रयोग करना होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है आंसर, वो एक बार जल्दी से इसका मान भी निकाल के बताएं क्या मान आएगा यदि सॉल्व करेंगे तो। मैम मेरा तो गलत हो गया, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ सही। ठीक है, तो चलिए फिर पोल एंड करूं। सब बच्चों ने दे दिया आंसर, कोई रह तो नहीं गया है? चलिए फिर आंसर देखते हैं। 10 बच्चों ने वोट दिए थे, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सी सर्वसमिका लगेगी बच्चों इसमें? आप कंपेयर करो, पहले पद का वर्ग हो रहा है माइनस दूसरे पद का वर्ग हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कि P माइनस क्यू एक ब्रैकेट में और उसकी गुणा करेंगे P प्लस क्यू से, तभी वो आपका P माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय P प्लस क्यू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सभी को क्लियर है बच्चों? बताएं। ऑप्शन ए सही है आपका। अब यदि आपसे कोई कहे कि इसका बताएं क्या आएगा आंसर, तो आंसर भी आप निकाल सकते हैं 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में कर दीजिए 983 माइनस 17, दूसरी ब्रैकेट में कर दीजिए 983 प्लस 17। तो 983 में 17 जोड़ेंगे 1000 आ जाएगा। 983 में 17 माइनस कर दीजिए, 17 माइनस करेंगे 13 में से 7 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 966। कितना आ जाएगा? 966। 966 की 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 966000। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लेकिन मैंने अलग से पूछ लिया। बस आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा गया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उपयुक्त सर्वसमिका कौन सी होगी। तो आपकी कौन सी सर्वसमिका उपयुक्त होगी? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है सभी को? मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछो बच्चों। एक क्वेश्चन इसका आंसर बताएं।
आपका आपकी बार क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में 4p माइनस 3q है, दूसरी ब्रैकेट में 4p प्लस q 3q है। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। डन मैम। गुड। ध्यान से बच्चों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है आपका 4p माइनस 3q, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 4p प्लस 3q। मैम डन। बच्चों क्या कर रहे हो? 4 बच्चों के वोट आए हैं, मैम जिसमें डन। से 2 ने सही दिया है, 2 ने गलत। हम्म, ध्यान से बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 8 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से बच्चों इसका आंसर देखें, आपको कौन सी सरसमीका लगानी है। आपकी तीसरी सरसमीका कहती है कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो क्या होता है? पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। बताएं, ये सरसमीका याद है बच्चों? तीसरी सरसमीका क्या थी? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए सेम, आप कंपेयर करिए, तुलना करें। एक ब्रैकेट में आपके माइनस आ रहा है, दूसरी ब्रैकेट में आपका प्लस आ रहा है। पद आपके दोनों पद सेम आ रहे हैं, 4p दोनों ब्रैकेट में है, दूसरे पद 3q दोनों ब्रैकेट में है। तो जब एक ब्रैकेट में माइनस हो, दूसरे ब्रैकेट में प्लस हो, तो आपका क्या हो जाता है? पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। बताएं बच्चों, क्लियर है या नहीं है? सरसमीका तीसरी लगाई है हमने, a प्लस बी, a माइनस बी की गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ये हो गया आपका 4p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। 4p का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 16p स्क्वायर माइनस 3 तिया 9, 9q स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बच्चों यहाँ पर आपका प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर है, ना कि एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। यहाँ पे यदि आपका दोनों ब्रैकेट में माइनस माइनस होता
तब आप कह सकते थे कि ये 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर हो गया, और सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाता। सभी बच्चों को समझ में आया कि ऑप्शन ए क्यों सही होगा? क्योंकि सहसंविका तीसरी लगानी है हमें। a प्लस बी, a माइनस बी की गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो होमवर्क का तो बच्चों आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आता है, ये अलग से मैम क्वेश्चन भी देती हैं करने को। होमवर्क का बच्चों आप ही के जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें लिंक आएगा, उसी लिंक को ज्वाइन करके आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा। तो आज बच्चों क्या क्या आपने पढ़ा? आपने 3 सरसमीकाएं अब तक पढ़ ली। पहली सरसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरी सरसमीका कहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab के। और तीसरी सरसमीका आपकी क्या कहती है? जहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, मतलब अंदर ही दोनों पदों का स्क्वायर हो रहा हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक पद आपका आ जाएगा a माइनस बी और दूसरा पद आ जाएगा आपका a प्लस बी। इन दोनों की गुणा होगी तभी ये तीसरी सरसमीका है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, ऐसे यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए 2y माइनस 3 की गुणा करें 2y प्लस 3 से, बताएं बच्चों क्या आ जाएगा? जल्दी से बताएं इसका आंसर। 2y माइनस 3 की गुणा यदि 2y प्लस 3 से करें तो क्या होगा? बताएं। सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आएगा? कौन सी सरसमीका लगेगी इसमें? नहीं, नहीं बच्चे, आंसर गलत है आपका, फिर से चेक करें। बाकी बच्चे बताएं क्या होगा? तीसरी सरसमीका लगेगी। कंपेयर करिए, तीसरी सरसमीका a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर 2y का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, y स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो आपने प्लस गलत लिखा था बच्चे, 4y स्क्वायर माइनस 9 आएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 4y स्क्वायर माइनस 9 होगा। तो सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें। इसका होमवर्क का लिंक आपके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, आप उससे ज्वाइन करके क्लिक करके होमवर्क करिएगा। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं।